ओके, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो सॉरी भाई, मैंने कहा था कि जो हॉलीडेज़ होंगे उनमें मैं क्लास लूँगा, बट नहीं ले पाया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ कुछ हमने इसमें होमवर्क भी दिया है, उसको अभी आप सॉल्व करेंगे और फिर जल्दी से इसको ख़त्म करके हम रिलेशन एंड फंक्शन को भी ख़त्म करना चाहेंगे। ठीक है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली पूरा फर्स्ट पार्ट पूरा आएगा और इंटीग्रेशन नेक्स्ट चैप्टर में से इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तक, डिफरेंशियल इक्वेशन तक का पार्ट तो आएगा। सिर्फ 3D वेक्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी रह जाएंगे जो नहीं आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे हमारे ये क्वेश्चन हैं, एक ये है हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। कुछ तो बहुत ही सिंपल है, साइन है या टेन, साइन को टेन मिलाना है, तो ये तो सिंपल से हमने कई सिखा चुके हैं। इसको देखिए जैसे क्वेश्चन हमारे पास आया ये फाइंड द वैल्यू। बच्चे क्या करते हैं, सर ने बताया था कॉस इनवर्स कॉस होता है, तो कॉस कॉस कैंसिल करके थीटा आ जाता है, तो डायरेक्टली लिख देंगे 13π/6, जो कि रॉन्ग है। नो, ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा तब होगा जब ये थीटा कॉस की रेंज में होगा। और कॉस की रेंज क्या है कॉस इनवर्स की? 0 to π। तो ये एंगल पहले 0 to π के बीच में होना चाहिए। तो हम इससे कुछ बनाते हैं, पाई से 2π से π/2 से प्लस करके कुछ तोड़ के बनाते हैं। देखो क्या करते हैं, तो हमने यहाँ क्या लगाया दिमाग, हम 13π/6 को लिख सकते हैं 2π + π/6, 6 2 12, 12π + 1π 13π/6 हो जाएगा। अब आप कहेंगे हमारा दिमाग ऐसा कैसे चलेगा? चलेगा दिमाग। आप रफ में पाई + पाई माइनस समथिंग करके, पाई प्लस समथिंग करके, π/2 प्लस करके माइनस करके रफ में चेक करेंगे, कोई ना कोई एक चीज़ वहाँ बैठ जाएगी फिर। तो इसे एक्यूट एंगल बना दिया है। cos 360 + थीटा, 360 मीन्स ये कंप्लीट राउंड, और यहाँ फर्स्ट राउंड में आ गए, क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहा। तो cos 360 + थीटा क्या होता है? cos थीटा मीन्स cos π/6। अब ये π/6 देखो इसके रेंज में है, 0 से π के बीच में, तो cos इनवर्स cos थीटा मीन्स π/6, तो इसकी वैल्यू हो गई 5/6। ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं 1 वर्ड में, शॉर्ट आंसर में लाइक दिस। जैसे यहाँ पे भी देख लो, tan इनवर्स tan 7 π/6, तो इसकी रेंज होती है -π/2 to π/2, उसे बदलना है, तो इसको लिख सकते हैं पाई + π/6, 6 × π 6 है, 6 × π 6π + 1π 7π/6 हुआ। अब पाई प्लस ये है पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट तो tan पॉजिटिव होता है, tan 180 + थीटा क्या होगा? tan थीटा, tan π/6, और ये इसमें आ गया ना, tan इनवर्स tan थीटा कैंसिल होकर क्या बचा? सिर्फ π/6, तो इसकी वैल्यू होगी π/6। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे 6 7 8 आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे, जब नहीं बने तो आप पूछ सकते हैं। इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का बना लो, यहाँ tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स tan y करके फिर दोनों का कर सकते हैं। कहीं cos है, कहीं sin है, कहीं cos है। आपको cos इनवर्स x, cos इनवर्स y के फार्मूलाज भी होते हैं, या फिर आप एक काम करो, इसको tan में बना लो। ठीक, tan आ जाएगा इसका 3/4, वो बताना करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगले वीडियो में इसको करके बताता हूँ। नहीं बनता तो आप इसमें से कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं टिक करके भेजिएगा, मैं करके बताता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया, लिख लिया, उसको देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स √x = ½ cos इनवर्स 1 - x / 1 + x, हमें ये इक्वल टू ये लाना है। तो हमने क्या किया, ये लिया, ठीक है, ये है क्वेश्चन, इसका राइट हैंड साइड लिया अपन ने, और इसमें x = रखा tan स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चल जाता है? यदि आपने फार्मूला सीखे हैं तो सब बन जाएगा।
हमें अंदर कॉस बनाना है। कॉस का कोई ध्यान करो, कॉस का कोई फॉर्मूला इस फॉर्म में होता है क्या? हाँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, टेन के फॉर्म में। इसलिए हम एक्स को यहाँ ले रहे हैं कॉट टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ रख रहे हैं 1 माइनस, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया क्या? कॉस 2 थीटा, टेन के फॉर्म में। तो कॉस कॉस कैंसिल, बचा 1/2 2 थीटा ओनली। तो 2 भी कैंसिल, बचा क्या? थीटा। अब थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू है टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा टेन थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट एक्स। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स रूट एक्स, यही हमें लाना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो आ गया। तो हमने यहाँ क्या रखा? एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा रखा। ओके, कुछ और बातें देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स, ये इसका डोमेन है। डोमेन तो उसका प्रिंसिपल रेंज में है, उसको कोई चिंता नहीं करना अपन को, ये करना है। इसको इक्वल्स टू x/2 लाना है। हमने क्या किया? 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 मीन्स कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2। यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सो फाइनल ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस का और माइनस है तो माइनस का, है कि नहीं? तो ये बन गया हमारा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। मीन्स 1 प्लस साइन एक्स को ले सकते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स को ले सकते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो इन सब को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, यहाँ सब रूट और स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ इतना बचा। अब जब ऐड किया, ऊपर ऐड प्लस का साइन, तो ऐड किया तो cos x/2 प्लस cos x/2 हो गया 2 cos x/2 sin x/2 कैंसिल, एक प्लस का है माइनस का है। नीचे cos x/2 कैंसिल होके 2 sin x/2, 2 कैंसिल, cos x/2 अपॉन sin x/2 मतलब cot x/2, और cot कैंसिल, x/2 इज द आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 यू हैव टू अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में ये देखिए tan इनवर्स है, हम हिंट बस दे रहे हैं, ये लाना है। हम x की जगह पर रख रहे हैं क्या? cos 2 थीटा। आप रखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का आंसर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो जब यहाँ x इक्वल्स टू cos 2 थीटा रखोगे तो हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 कट जाएंगे और इसका रूट हट जाएगा, बचेगा cos स्क्वायर साइन, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, सबको cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा, tan π/4 प्लस थीटा बन जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन ऐसे बनेगा आगे। तो दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। अब हर क्वेश्चन के साथ होमवर्क भी मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। 11th क्वेश्चन, हर पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 3/4 इक्वल 9π/4 साइन इनवर्स 2√2 3। चलिए ये क्वेश्चन हमारा ये, तो हमें ये दिया है। हम एक काम करते हैं, 9π/8 यहाँ बचा के इसको इस तरफ भेज दिया, तो दोनों में 9/4 तो कॉमन है। साइन इनवर्स 1/3 माइनस का तो यहाँ प्लस का हो गया, ये तो ऑलरेडी यहाँ प्लस का ही, तो साइन इनवर्स 2√2/3 बन गया। अब ये फार्मूला हमने आपको एक्सपैंड करके नहीं देखा है, जैसे tan इनवर्स x tan इनवर्स y का ऑफ कोर्स फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ऐसे ही tan इनवर्स साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का ही फार्मूला होता है sin इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर
प्लस बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यू कैन ड्राइव दिस क्वेश्चन, तो फॉर्मूला आप भी बना सकते हैं, जैसे हमने 10 का बनाया था आप बना सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को ले लेना है ए, साइन इनवर्स वाई को ले लेना बी, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स, साइन बी इक्वल्स टू हो जाएगा बाय, उसे कॉस की वैल्यू भी निकालना और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना। इसका डेरिवेशन नहीं बनता है तो पूछना, हम बताएंगे, अदरवाइज आप फॉर्मूले को याद रखें। तो हमने ये मान लो पूरा एक्स हो गया, पूरा बाई हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला ये बना। इसमें वैल्यू रख दी एक्स बाई की यहाँ पर, तो बन गया 9/4, आगे चल ही रहा है हमारा 9/4, साइन इनवर्स आगे आएगा, साइन इनवर्स ये वाला साइन इनवर्स एक्स मीन्स 1/3 रूट ओवर 1 माइनस बाई स्क्वायर मीन्स रूट ओवर 1 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे सब जमा दिया। तो इस सबको सॉल्व करेंगे, 9 बन जाए, 9 में सेट किया 1/9 मीन्स 1/3, ऐसे सॉल्व कर लिया इसको। तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये आ गया 1, आप सॉल्व करके देखना। और साइन इनवर्स 1 हम जानते हैं, साइन π/2 की वैल्यू होती 1, तो साइन इन π/2 मीन्स व्हाट, साइन इनवर्स 1, तो ये साइन इनवर्स 1 बन गया। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, तो इसको लिख दिया अपन ने क्या π/2, और फिर ये 9π/8 बन गया, 2 और 4 का मल्टीप्लाई अंदर हो गया, तो 9π/8 राइट हैंड साइड आ गई। अच्छा, इसी में हम थोड़ा सा आशीष जी के डाउट की बात करेंगे। आशीष जी को कुछ रेंज समझ में नहीं क्या हुआ। हम आशीष जी आपको बताते हैं, बाई इक्वल टू साइन एक्स जैसे फंक्शन हुआ करता था, इस तरफ एंगल रहते थे और इस तरफ रेशियोज रहते थे। तो हम देखते थे साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, ठीक, उसकी इमेज 1/2 बन जाएगी, यहाँ 30 रख दें। साइन 150 की भी क्या है 1/2 आएगी, साइन 150 मीन्स साइन 90 + 60 मीन्स कॉस 60 1/2। साइन 310 की वैल्यू 1/2, सबकी वैल्यू 1/2 आ रही है, ठीक, नो प्रॉब्लम। यहाँ के एक से ज़्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम इसका इन्वर्स फंक्शन बनाए, मतलब इसको डोमेन इसको कोडोमेन, यानी ये वाला हिस्सा इस तरफ कर दें, इसको इस तरफ, तो फिर ऐसा बन जाएगा 1/2 की इमेज 60 भी रहेगी, 1/2 की इमेज 150 भी रहेगी, 1/2 की इमेज 310 भी रहेगी। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, और यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन फेल हो जाती है। यहाँ के एक एलिमेंट की यूनिक इमेज ही होनी चाहिए, अनेक इमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ की एक ही एलिमेंट की ढेर सारी इमेज, एक रेशियो 1/2 अकेला ऐसा जिसकी कई सारी इमेज है, ऐसी 1/√2 होगा, उसकी भी कई सारी इमेज होंगी। साइन 1/√2 45 की वैल्यू है, 135 की वैल्यू है। तो फिर यहाँ से इन्वर्स फंक्शन डिफाइन हो नहीं सकते। इन्वर्स फंक्शन कब डिफाइन हो सकता है, जब यहाँ की एक एक एलिमेंट की इमेज एक एक बने, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये जो एंगल है यहाँ पर, यहाँ -π/2 से π/2 के बीच का हिस्सा लो, बाकी हिस्सा को छोड़ दो। -π/2 से लेके π/2 के बीच का कोई भी एंगल लो, सारे एंगल की वैल्यू लो, यहाँ पे इनकी यूनिक इमेज ही मिलेगी। 0 से 90 तक तो कोई इमेज रिपीट होती नहीं है, ठीक है। तो 0 से 90 तक कोई इमेज रिपीट नहीं होती है, और 0 से -90 तक भी इमेज रिपीट होंगी लेकिन नेगेटिव आएंगी। कुल मिला के साइन 30 साइन -30 की नेगेटिव हो जाएगी। कुल मिला के π/2 से -π/2, यानी यहाँ एंगल है, यहाँ पे अपन -90 से +90 तक के बीच के एंगल ही लें, और फिर यहाँ -1 से 1 के बीच का डोमेन रखें, तब एक एंगल की एक ही इमेज बनेगी। उस केस में यहाँ से यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। चलिए, वीडियो बड़ा हो रहा है, 15 मिनट से ज़्यादा का हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और समझाएंगे। ओके, थैंक यू।